अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग पॉइंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अवर कैफ 1 का पेपर जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो कि आई कैप ने हमें इस पेपर के हिसाब से जो ग्रेड दी है, जो वेटेज दी है मार्क्स की, जो स्पेसिफाइड एरियाज़, जो स्टैंडर्ड बताए हैं आई कैप ने और उनके मार्क्स स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स के स्पेसिफिक मार्क्स जो है कि आपने बताए हैं, उनके लेवल बताए, इज़ इट अ डिफ़िकल्ट, एवरेज और मोस्ट डिफ़िकल्ट पेपर और द टॉपिक, वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करूँगी। तो हम अपनी अब टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कैफ 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 का पेपर है, जिसके अंदर आपके पास स्टैंडर्ड उसके लेवल कौन सा, डिफ़िकल्टी लेवल कौन सा है एंड मार्क्स बताए हुए हैं, उसके अलावा स्पेसिफिक एरिया बताया हुआ है। तो सबसे पहले जो मेरे पास वो ए है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात जो की हुई है, इसके अंदर हमारे पास 5 पोर्शन आएंगे। द वन इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि स्टैंडर्ड IS 7 है। दिस इज़ डिफ़िकल्ट, नॉट अ मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक, इज़ अ डिफ़िकल्ट टॉपिक जो कि 20 मार्क्स के लिए आई कैप टेस्ट कर सकता है और वो करेगा 20 मार्क्स। उसके लिए इतना लेवरेज है कि वो 20 मार्क्स तक आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड पूछेगा। इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता, इससे कम पूछ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। उसने मैक्सिमम अपना बता दिया कि कितने मार्क्स तक वो पूछेगा आपसे। सेकेंड वन इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, IS 1 है। इट्स आल्सो अ डिफ़िकल्ट स्टैंडर्ड और इसके लिए भी कि आपने 20 मार्क्स ही स्पेसिफाई किए हैं। देन आता है करेक्शन ऑफ एरर, इज़ अ डिफ़िकल्ट टॉपिक, आई कैन से कि ये मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक है जो कि आई कैप ने हम इसमें IS 8 रखा है कैफ 1 के पेपर में। कैफ 1 जो हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग था लास्ट स्कीम के अकॉर्डिंग, अब उसमें था करेक्शन ऑफ एरर, लेकिन अभी यहाँ पे भी आई कैप ने इंट्रोड्यूस करवा दिया करेक्शन ऑफ एरर। मेरे ख्याल में ये एक मुश्किल टॉपिक है, इसको करना, इसको हैंडल करना ट्रिकी होता है, तो इसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है। ये आपके पास 8 मार्क्स के लिए वो टेस्ट कर सकता है। ये जो स्टैंडर्ड है IS 8, ये डिफरेंट स्टैंडर्ड के साथ कंबाइन होकर पूछता है आई कैप। अच्छा, देन फोर्थ टॉपिक जो आपके पास है वो है अर्निंग पर शेयर। दिस इज़ एन न्यू टॉपिक जो कि अर्निंग पर शेयर है, IS 23। इसके अंदर आपके पास डिफ़िकल्ट लेवल है इसका भी और 20 मार्क्स के लिए आई कैप पूछ सकता है। फिर आता है NPO फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन इसका लेवल डिफ़िकल्ट होगा, 20 मार्क्स तक पूछ सकता है आई कैप। ठीक है जी, दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक जिसको हमने एक आप कह सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसकी वेटेज ये आपको आई कैप ने बता दी है कि अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स उसने मार्क्स को स्पेसिफाई कर दिया है। द सेकेंड वन इज़ रेशो एंड फ्रेमवर्क। रेशोज़ एंड फ्रेमवर्क के हिसाब से यहाँ पे आपके पास कोई स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है, बट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और रेशोज़ के बारे में आपको बताया। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दो डिफ़िकल्ट है, ऑल्दो ये 8 मार्क्स के लिए पूछ सकता है आई कैप। रेशोज़ जो है वो आपके पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो भी डिफ़िकल्ट लेवल है, 20 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, रेशो में आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन फॉर्मूलाज थोड़े से याद करने पड़ेंगे, डिफरेंट स्टफ यू नीड टू नो अबाउट इट। Then third and last one is accounting for financial transaction. Accounting for financial transaction के अंदर जो टॉपिक्स हैं उसमें नंबर 1 इज़ PPE जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, IS 16 है। ये डिफ़िकल्ट लेवल पे आता है एंड ये 20 मार्क्स का आपको टेस्ट किया जा सकता है आपके लिए। ठीक है, अब आते हैं इम्पेयरमेंट IS 36 है, 8 मार्क्स। अब जो रिमेनिंग है वो तमाम 8 मार्क्स के हैं, वो जस्ट डिफ़िकल्ट लेवल है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल नहीं है इसका। जिस तरह गवर्नमेंट ग्रांट हो गई, बोरोइंग कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आपके पास ये तमाम 8 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जो पूछ सकता है आई क्या। बेसिकली स्पेसिफिक नहीं है कि 8 मार्क्स ही पूछेगा, लेकिन 8 मार्क्स तक वो पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास पूरी जो आई कैप की स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मार्क्स की स्पेसिफिकेशन जो आई कैप ने दी है, वो इस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी है कि हमें अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट से लेके लेस इम्पॉर्टेंट तक जाना है। बेसिकली नथिंग इज़ लेस इम्पॉर्टेंट, नथिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ईच एंड एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आपने ये रखना है कि हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, हर एक चीज़ करनी है और आपको कंप्लीट अपना सिलेबस करना है।
एंड फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि एक दफ़ा कैफ 1 का पेपर जो कि आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 है, FAR 1 है, उसको पहले पढ़ चुके हैं, पेपर उनका क्लियर नहीं हुआ, तो आई रिकमेंडेड कि उनको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर किसी एक जो टॉपिक, एक दो टॉपिक इसमें जो इंक्लूड हुए हैं, अगर वो किसी भी वर्कशॉप में ले लेंगे, दैट इज़ इनफ फॉर दैट। दोबारा से क्लासेस लेना, दोबारा से टाइम वेस्ट करना, फीस पे करना, ये ज़रूरी नहीं है उनके लिए। सही। अब मैं अब जो बेसिकली इन टॉपिक्स के मेन टॉपिक्स की जो ग्रिड है कि आपने स्पेसिफिक ग्रिड दे दी है, वो तो यहाँ पे कैफ 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 की ग्रेड दी है कि आपने जो उसकी वेटेज है मार्क्स की अकॉर्डिंग टू द बेसिकली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स। जो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा 40 से 45 50 मार्क्स का पूछा जाएगा, मतलब आधा पेपर आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही बनकर आ सकता है। ठीक है, तो ये अगर कर लिया, इसका मतलब 50% पेपर आपका हो गया है, आपने 50% पेपर की प्रिपरेशन कर ली है। दूसरे रेशियोज एंड फ्रेमवर्क एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर आपने इंटरप्रिटेशन करनी है, वो 10 से 20 मार्क्स का आएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मिस्टेक हो गई है इसमें रिटर्न में, लेकिन ये रेशियोज एंड फ्रेमवर्क है और इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंटरप्रेट करना, जो नोटिंग करते हैं हम, इंटरप्रेट करना, नोट्स बनाते हैं, वो चीज़ इसके अंदर बताई हुई है। वो 10 से 20 मार्क्स के लिए पूछ सकता है क्या। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी पूछेगा, जो कि थर्ड पार्ट है, वो 35 से 40 मार्क्स के लिए वो पूछेगा। अभी उसने पूरा कंप्लीट अपना ग्रेड दे दी है, वेटेज दे दी है सिलेबस की, सिलेबस की रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसने वेटेज दी है, जिसके हिसाब से आपको अपना कैफ 1 के पेपर को प्रिपेयर करना है। ठीक है, आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू. Thank you for watching this video. If you like, share it with your friends and keep on watching.